हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल विशटेक में आपका स्वागत करता हूं। ये एंगुलर 9 ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 11 है। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे हम जब कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं तो उसका टेबल कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए एपीआई कैसे डिज़ाइन करेंगे। मतलब एपीआई का काम हमने पिछले पार्ट में किया था। इस पार्ट में हम अपने उसी एपीआई का डेटा यूज करके कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ। सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करूंगा अपने ड्रॉप डाउन को डिस्प्ले कराने के लिए। तो मैंने लिखा ng जनरेट कंपोनेंट सी और मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूं ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन के अंदर ही मैं अपने कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन कंपोनेंट को रखूंगा। तो मैंने लिखा कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन। ठीक है, मैंने एंटर बटन प्रेस किया। जैसा आप देख सकते हैं हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का फोल्डर भी क्रिएट हो गया जिसमें 4 फाइल्स हैं। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने हेडर को थोड़ा सा हेडर में नेविगेशन ऐड कर लेता हूँ जिससे हम इजीली अपने नेविगेशन के थ्रू इस कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट हो सके हैं। तो मैं इसी लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और मैंने सिंपली कर लिया इसका नाम कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन। ठीक है, और मैं ये जो पहले से ही 2 लिंक हैं उसे कमेंट कर देता हूँ। मुझे केवल अभी इसी कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन वाली लिंक पे ही काम करना है। ठीक है, और मैं आता हूँ सिंपली अब ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर और एक नई राउटिंग ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो पाथ में मेरा रहेगा ड्रॉप डाउन। ठीक है, और ड्रॉप डाउन जैसे ही मैं ब्राउज़र में टाइप करूंगा तो कौन सा कंपोनेंट हमारा एक्टिव होना चाहिए या रेंडर होना चाहिए, सिंपली कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर लिया एक नया पाथ भी। और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन पे तो ये मुझे रिडायरेक्ट करना चाहिए और ड्रॉप डाउन वाले नेविगेशन पे। तो ये काम हमने कर लिया अपने पर्टिकुलर कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट होने के लिए ड्रॉप डाउन कंपोनेंट पे। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। तब तक मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ ng सर्व कमांड से। ठीक है, जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है तब तक हम अपने ड्रॉप डाउन का फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं। जो इस कंपोनेंट में बेसिक कोड है मैं उसे रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप का फॉर्म डिज़ाइन करूँगा। सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा जिसकी क्लास होगी कंटेनर। ठीक है, फिर इसके बाद इस डिव के अंदर मैं एक और डिव लूँगा जिसकी क्लास होगी कार्ड और इस जो डिव की कार्ड टाइप होगा वो होगा बॉर्डर डैश प्राइमरी। फिर इस डिव के अंदर मैं एक और डिव डिफाइन करूँगा जिसका मतलब हेडर को डिस्प्ले कराने के लिए जो क्लास होगी कार्ड हेडर की। और इस डिव के अंदर एक और डिव मैंने डिफाइन की जिसकी क्लास होगी कार्ड बॉडी टेक्स्ट प्राइमरी। ठीक है, ये हमने अपने बूटस्ट्रैप का फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए डिव का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। अब सिंपली हम अपने बूटस्ट्रैप फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने लिया फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर मैं एक डिव लूँगा जिसकी क्लास होगी फॉर्म ग्रुप। मतलब मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल्स को हम इस फॉर्म ग्रुप के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लेवल डिफाइन करूँगा। ठीक है, लेवल में मैंने दे दिया कंट्रीज। अब मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करूँगा। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको लिखना है सेलेक्ट, इसकी क्लास आप दे दीजिए फॉर्म कंट्रोल और इसके अंदर एक सिंपल ड्रॉप डाउन आइटम डिस्प्ले कराने के लिए मैं ऑप्शन में सिंपली लिख दूँगा सेलेक्ट कंट्री। ठीक है, ये हमने अपना पहला ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लिया। अब हम आते हैं ब्राउज़र में और देखते हैं कि ये हमें फॉर्म कैसा डिस्प्ले हो रहा है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम इसे करेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसे पे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं ब्राउज़र में आता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया ये मुझे रिडायरेक्ट किया और कैस्केडिंग जो हमने ड्रॉप डाउन कंपोनेंट किया था वहाँ पे हमने ये फॉर्म क्रिएट किया है। तो उस फॉर्म में ये आपको एक ड्रॉप डाउन डिस्प्ले हो रहा है और इस ड्रॉप डाउन में यहाँ पे एक आइटम आपको डिस्प्ले हो रहा है। मैं इस फॉर्म को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ क्योंकि ये एकदम हेडर से चिपका हुआ है तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में वापस आता हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा, बस यहाँ पे स्टाइल में मार्जिन दे दूँगा
50 पिक्सल। ठीक है, वो वापस हम अपने ब्राउज़र में आते हैं। हाँ, अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो गया और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है फॉर्म। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं सेम इसी डिव को डुप्लिकेट कर लूँगा और यहाँ पे कंट्री की जगह पे मैं डिफ़ाइन कर दूँगा स्टेट। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर दूँगा स्टेट। ठीक है, तो ये हमने अपना फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब हम एंगुलर में अपने API को कॉल करने के लिए एक सर्विस क्रिएट करेंगे। तो नई सर्विस क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है NGS जनरेट सर्विस। अगर आप चाहें तो जनरेट और सर्विस पूरा लिख सकते हैं, अदरवाइज GS से भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। फिर इसके बाद से सिंपली आप अपनी सर्विस का नाम लिखिए। अब मैं चाहता हूँ मेरी जो सर्विस है वो इस ड्रॉप डाउन फोल्डर के अंदर ही क्रिएट हो, तो उसके लिए मैं सिंपली लिखूँगा इस फोल्डर का नाम। तो मैंने लिखा ड्रॉप डाउन /cc कैस्केडिंग डैश सर्व और ड्रॉप डाउन CC ड्रॉप डाउन। हमारी सर्विस जो क्रिएट होगी CC ड्रॉप डाउन नाम से क्रिएट होगी। ठीक है, मैंने एंटर बटन प्रेस किया। जैसा आप देख सकते हैं हमारी सर्विस क्रिएट हो गई है और ये क्रिएट हुई है सिंपली और ड्रॉप डाउन फोल्डर के अंदर ही। तो मैं इस सर्विस को एक्सपेंड करता हूँ। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, जो हमारा HTTP क्लाइंट क्लास है उसे इंपोर्ट करूँगा। तो मैंने लिखा HTTP और HTTP क्लाइंट। इसी HTTP क्लाइंट का यूज करके हम अपनी HTTP कॉल को परफॉर्म करेंगे या फिर API कॉल को परफॉर्म करेंगे। और हमें बेसिकली अभी दो मेथड्स चाहिए। पहला जो है मेथड होगा वो सिंपली सभी कंट्री की लिस्ट को फेच करेगा और जो दूसरा मेथड होगा वो पर्टिकुलर कंट्री ID के बेस पे सभी स्टेट की लिस्ट को फेच करेगा। तो मैं पहला मेथड क्रिएट करता हूँ, मैंने इसका नाम दे दिया गेट ऑल कंट्री। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा सिंपली ये मेथड दिस डॉट HTTP डॉट गेट। इसके अंदर आप अपने URL को पास करेंगे। ठीक है, जिस URL से आपका डेटा आ रहा है, और हमारा डेटा आ रहा है सिंपली, अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ, मैंने ऑलरेडी अपनी API रन कर ली है, तो इस URL से आ रहा है मेरा डेटा सभी कंट्री को लिस्ट को बाइंड करने का। तो सेम यही URL मैं कॉपी करता हूँ और मैंने वही URL डिफ़ाइन कर दिया अपनी गेट रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है, अब दूसरे मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपली मैं लिखूँगा गेट स्टेट बाई कंट्री ID। बाई कंट्री करता हूँ मैं, इसके अंदर एक कंट्री ID आएगी जो कि होगी टाइप की नंबर टाइप की होगी। ठीक है, और इसके अंदर भी सेम यही रिटर्न कराएंगे आप HTTP गेट को। ठीक है, क्योंकि हम गेट रिक्वेस्ट ये भी API पे कर रहे हैं अपने। और अगर आप ध्यान से देखेंगे URL में, तो URL में आपके है इतना कोड तो आपका कॉमन है स्टेट बाई ID तक। ठीक है, गेट स्टेट बाई ID तक, बस आपके पैरामीटर्स ही चेंज होंगे। तो ये चीज़ पहले मैं यहाँ से उठाता हूँ और मैंने डिफ़ाइन किया यहाँ पे। अब मुझे अपने पैरामीटर्स को डायनेमिकली सेंड करना है जैसे मेरी कंट्री और चेंज होती है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, बस अपेंड कर दूँगा ये कंट्री ID। यहाँ पे ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो URL के सबसे लास्ट में एक स्लैश है वो होना चाहिए, अदरवाइज आपकी कॉल सक्सेस नहीं होगी API कॉल। तो ये हमने अपने CC ड्रॉप डाउन सर्विस के अंदर दो मेथड्स डिफ़ाइन कर लिए। अब इसी मेथड का यूज़ करके हम अपने ड्रॉप डाउन को बाइंड करेंगे। तो मैं आता हूँ कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन के अंदर और सबसे पहले मैं इसकी TS फाइल में आता हूँ। यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगा दो प्रॉपर्टीज़ को। पहली जो प्रॉपर्टी होगी या पहला वेरिएबल जो होगा वो होगा कंट्री लिस्ट का। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरा वेरिएबल जो होगा वो होगा स्टेट लिस्ट का। मैं ng on init पे ही अपनी कंट्री के लिस्ट को फेच करूँगा और बाइंड कर दूँगा। तो उसके लिए मुझे कंट्री लिस्ट मिलेगी, यहाँ से इस सर्विस के अंदर डिफ़ाइन है, तो इस सर्विस को मुझे अपने इस कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट करना होगा। तो सर्विस इंजेक्ट करने के लिए सिंपली आप लिखिए प्राइवेट, मैं इस सर्विस का नाम देता हूँ ड्रॉप डाउन सर्विस CC ड्रॉप डाउन सर्विस। ठीक है, ये हमारी सर्विस यहाँ पे इंजेक्ट हो गई। इसी सर्विस का यूज़ करके हम अपने कंट्री लिस्ट को फाइंड करेंगे। तो मैंने लिखा दिस डॉट और ड्रॉप डाउन सर्विस डॉट गेट ऑल कंट्री। इस मेथड को कॉल करने के लिए आप सिंपली सब्सक्राइब कीजिए।
तो मैंने लिखा डॉट सब्सक्राइब, ये रिटर्न करेगा कंट्री की लिस्ट को, ये जो मेथड होगा हमारा। तो मैंने लिखा कंट्री लिस्ट, ठीक है, एरो सिंटेक्स का मैंने यूज किया, और जो कंट्री लिस्ट यहाँ पे रिटर्न हो रही है उसी कंट्री लिस्ट को मैं असाइन कर दूंगा इस कंट्री लिस्ट में। तो मैंने लिखा दिस डॉट कंट्री लिस्ट इक्वल टू कंट्री लिस्ट, ठीक है, ये हमारी कंट्री लिस्ट असाइन हो गई इस वेरिएबल में। अब मैं इसी वेरिएबल का यूज करके अपनी ड्रॉप डाउन को बाइंड करूँगा। तो मैं आता हूँ अपने HTML फाइल में इसी कंपोनेंट की, और सिंपली इस ड्रॉप डाउन को बाइंड करूँगा। तो मैं लिखूँगा एक नया ऑप्शन, और स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव ng4 का यूज़ करूँगा। आपको ड्रॉप डाउन बाइंड करना पता ही है, मैंने पिछले पार्ट्स में बताया ही है कि कैसे हम एंगुलर में ड्रॉप डाउन बाइंड करते हैं। अगर नहीं पता है तो आप पिछला पार्ट देख सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये पार्ट देख भी रहे हैं डायरेक्ट, तो इससे पहले कि आप पार्ट, मैंने 10 पार्ट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, वहाँ पे उन 10 पार्ट को आप पहले देख लीजिए, फिर इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिएगा, जिससे आपको आसानी रहेगी ये पार्ट समझने में, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव ng4 का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने लिखा ng4 इक्वल टू लेट कंट्री ऑफ कंट्री लिस्ट, और सिंपली आप यहाँ पे कंट्री लिस्ट को डिस्प्ले करा दीजिए, कंट्री लिस्ट में जो नेम आ रहा है उसको, ठीक है। तो मैंने लिखा कंट्री डॉट कंट्री नेम, क्योंकि यही प्रॉपर्टी हमने अपनी API में डिफ़ाइन की थी कंट्री मास्टर क्लास के अंदर, कंट्री नेम, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेम को डिस्प्ले कराने के लिए कंट्री के नेम को यहाँ पे कंट्री नेम कर दिया, ठीक। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जो हमने ड्रॉप डाउन में ये कंट्री का नेम अभी बाइंड किया है कि हमें वो कंट्री नेम डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं। तो मैं ब्राउज़र में आता हूँ और मैंने पेज को रिफ्रेश किया, मैं एक्सपेंड करता हूँ कंट्री लिस्ट को, तो आप देखेंगे इंडिया, USA, चाइना मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने इतना काम कर लिया अपना। अब इसमें एक काम मैं और कर देता हूँ कि जो हमारी कंट्री ऑब्जेक्ट में या कंट्री लिस्ट में ID प्रॉपर्टी आ रही है उसे भी मैं होल्ड करूँगा। तो उसे मैं होल्ड कहाँ करूँगा, मैं सिंपली ऑप्शन में जो वैल्यू हम सेव करते हैं वैल्यू के अंदर ही मैं अपनी कंट्री के ID को होल्ड करूँगा, जिससे जब भी हम कंट्री को चेंज करें तो ये ID पास कर सकें हम स्टेट वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैं सिंपली लिखूँगा वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैं लिखूँगा कंट्री डॉट ID। यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू इस पर्टिकुलर ऑप्शन में कंट्री से ID फेच की है और बाइंड कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने अपने कंट्री का ड्रॉप डाउन को बाइंड कर लिया। अब हमें अपना बाइंड करना है स्टेट का भी ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो सिंपली ng मॉडल से ही यहाँ पे अपने स्टेट को बाइंड कर सकता हूँ, आपको दिखाने के लिए कि हाँ मैंने ड्रॉप डाउन बाइंड कर दिया। चूँकि मैं आपको चाह रहा हूँ एकदम इंडस्ट्री में कैसा काम होता है वो चीज़ सिखाना, या फिर आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे एक रिएक्टिव फॉर्म लूँगा और उसकी हेल्प से अपने इस ड्रॉप डाउन को बाइंड करूँगा, और इस ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू सेलेक्ट हो रही होगी वो कंसोल में लॉक करके फॉर्म की हेल्प से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जिससे आप इजीली अगर कहीं अपने एप्लीकेशन में इस फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो इजीली यही कोड आप वहाँ पे यूज़ कर सकें, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे एक फॉर्म लूँगा, मैं इस फॉर्म का नाम देता हूँ ड्रॉप डाउन फॉर्म। इसका टाइप मैंने कर दिया फॉर्म ग्रुप। आप ध्यान दीजिएगा फॉर्म ग्रुप आपको ऐड करना है @angular/form से, ठीक है। और ng ऑन इनिट के अंदर ही आप ऊपर सबसे पहले ही आप इनिशियलाइज कर लीजिए अपने इस फॉर्म को, ठीक है। और मैं इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए फॉर्म बिल्डर का यूज कर रहा हूँ, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। तो मैं पहले इंजेक्ट करूँगा फॉर्म बिल्डर को, तो मैंने लिखा प्राइवेट FB फॉर्म बिल्डर, ठीक है। और सिंपली मैंने लिखा दिस डॉट ड्रॉप डाउन फॉर्म इक्वल टू दिस डॉट FB डॉट ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट पास कीजिए और यहाँ पे आप अपनी दो प्रॉपर्टीज डिफाइन कीजिए या फिर दो कंट्रोल डिफाइन कीजिए। आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं वो एक्चुअली एक फॉर्म कंट्रोल ही होता है,
तो मैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करूँगा अपने दोनों कंट्रोल के लिए, कंट्री कंट्रोल और स्टेट कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो मैंने सिंपली लिखा कंट्री, ठीक है, और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो ब्लैंक होगी। यहाँ पे आप इस एरे के अंदर या फिर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू डिफाइन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वही फिल हो जाता है आपके फॉर्म में। ठीक है, और फिर ऐसे ही मैंने दूसरी प्रॉपर्टी ली स्टेट की। ठीक है, स्टेट के अंदर भी मैंने ब्लैंक डिफाइन कर दिया। तो ये हमारे दोनों कंट्रोल्स हो गए। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम इन कंट्रोल्स को अपने HTML फॉर्म में बाइंड करेंगे या ऐड करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली आइए अपने फॉर्म में और यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग सिंटेक्स का यूज़ कीजिए और लिखिए फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप के अंदर आप अपनी उस प्रॉपर्टी को डिफाइन कीजिए जो फॉर्म ग्रुप टाइप की है। तो हमारी थी ड्रॉप डाउन फॉर्म नाम से हमने फॉर्म ग्रुप प्रॉपर्टी अपनी डिफाइन की थी, और कंट्री जो आपका कंट्रोल है उसे आप सिंपली बाइंड करेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम से। तो आप लिखिए फॉर्म कंट्रोल नेम, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग सिंटेक्स का यूज नहीं करेंगे, ये आप नॉर्मल बाइंड करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आप फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल टू कंट्री लिखिए, क्योंकि ये कंट्री यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है ये फॉर्म कंट्रोल, तो इसी फॉर्म कंट्रोल को मैं बाइंड करूँगा इस कंट्री से। ठीक है, हमारा ये ड्रॉप डाउन बाइंड हो गया। सेम ऐसे ही मैं कर लूँगा अपने स्टेट वाले के लिए भी, स्टेट जो कंट्रोल है तो उसके लिए भी मैंने लिखा फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल टू स्टेट। ठीक है, और ये हमने अपने इस फॉर्म ग्रुप से, रिएक्टिव फॉर्म ग्रुप से अपने HTML फॉर्म को बाइंड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा ये पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन चेंज हो या फिर जब भी मैं कोई इसमें वैल्यू सेलेक्ट करूँ तो उस सेलेक्टेड वैल्यू के अकॉर्डिंग मेरा स्टेट पॉपुलेट हो। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस ड्रॉप डाउन के चेंज इवेंट पे एक फंक्शन कॉल कर लेना है और उस फंक्शन के अंदर मैं इस ड्रॉप डाउन की ID पास कर दूंगा। ठीक है, और उस ID के बेस पे मैं अपने स्टेट वाले ड्रॉप डाउन को फिल कर लूँगा। तो मैं चेंज इवेंट का यूज करता हूँ ड्रॉप डाउन के, तो मैंने लिखा चेंज इक्वल टू एक फंक्शन में डिफाइन करूँगा जिसका नाम होगा गेट स्टेट बाई ID। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मैं पास कर दूंगा डायरेक्ट डॉलर इवेंट को। ठीक है, डॉलर इवेंट बेसिकली इस एक तरह से समझ सकते हैं, ये मैंने पूरा ड्रॉप डाउन कंट्रोल ही पास कर दिया यहाँ पे अपने इस फंक्शन के अंदर। अगर आप चाहें तो इस डॉलर इवेंट की जगह पे लिख सकते हैं डॉलर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो कि इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू सिलेक्टेड होगी उसी की वैल्यू होगी। लेकिन मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट डॉलर इवेंट पास कर रहा हूँ और अब मैं इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ अपने कंपोनेंट फाइल में। तो मैं आता हूँ अपनी कंपोनेंट फाइल में, मैंने गेट स्टेट बाई ID को क्रिएट किया और इस गेट स्टेट बाई ID फंक्शन के अंदर हमारा आएगा डॉलर इवेंट। तो उसे होल्ड करने के लिए मैंने लिखा इवेंट। ठीक है, मैं सबसे पहले इसको कंसोल लॉग करा के दिखा देता हूँ कि इस डॉलर इवेंट के अंदर क्या चीज़ आती है। तो मैंने कंसोल में लॉग कराया इवेंट। मैं आता हूँ अब अपने ब्राउज़र में और मैं कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो सेलेक्ट आइटम था वो सेलेक्टेड डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न भी मैं बताऊँगा कि वो डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं कंसोल में आता हूँ और मैं सेलेक्ट करता हूँ इंडिया को ही। ठीक है, इंडिया को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया आप देखेंगे आपके कंसोल में एक वैल्यू लॉग हुई जिसका नाम है इवेंट। इसके अंदर काफ़ी सारे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर काफ़ी सारे वैल्यू हैं, तो हमें इन सब को इग्नोर करना है। हमें मतलब है टारगेट से। ठीक है, टारगेट में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी सारी वैल्यू हैं, हमें सबको इग्नोर करना है। हमें मतलब है इससे वैल्यू से। ये वैल्यू जो है जो ड्रॉप डाउन में आइटम सेलेक्टेड है उसमें वैल्यू जो डिफाइन है उसकी वैल्यू है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि हम ये काम डॉलर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डायरेक्ट अगर अपने फंक्शन में ही फ़िल्टर कर लेते जहाँ से ये वैल्यू पास हो रही है तब भी हमारा काम हो सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, हम डॉलर इवेंट को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने डॉलर इवेंट को ही पास कर दिया था। अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। अब मुझे यहाँ पे अपनी कंट्री की ID मिल गई। अब इसी कंट्री के ID के बेस पे मैं अपने
फिल कर दूंगा स्टेट वाले ड्रॉप डाउन को। तो मुझे क्या करना है, मैं सिंपली कॉल करूंगा अपनी सर्विस का, ठीक है, दिस डॉट ड्रॉप डाउन सर्विस डॉट गेट स्टेट बाय कंट्री, और यहाँ पे मुझे एक आईडी पास करनी है। तो और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंट्री आईडी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो क्या करना है मुझे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं सब सिंपली सब्सक्राइब करूँगा। तो मैंने लिखा सब्सक्राइब, फिर ये फंक्शन कुछ डेटा रिटर्न करेगा जिसका नाम मैंने कर लिया स्टेट लिस्ट, ठीक है, एरो साइन का यूज किया। और ये जो स्टेट लिस्ट आ रही है मैं उसे सिंपली इस स्टेट लिस्ट में जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे उसमें पास कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली लिखना है दिस डॉट स्टेट लिस्ट इक्वल टू, जो स्टेट लिस्ट आ रही है हमारे एपीआई से उसे पास कर दिया, असाइन कर दिया उसमें। और ये स्टेट लिस्ट अब मुझे मिल गई। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसी से अपने स्टेट वाले ड्रॉप डाउन को बाइंड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन लूँगा, ठीक है, और सेम वही काम करूँगा। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव ng4 का यूज करूँगा मैं। ng4 इक्वल टू सिंपली आप लिखिए लेट st स्टेट ऑफ स्टेट लिस्ट, और प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू अब स्टेट का नाम बाइंड कर दीजिए अपने। तो st डॉट स्टेट नेम, ठीक है। ये तो हमने स्टेट नेम बाइंड कर दिया। अब सेम जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू बाइंड की थी कंट्री के लिए, हम अपने स्टेट के लिए भी वही वैल्यू बाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू में हमने डिफाइन कर लिया st.id। अब हम अपने ब्राउज़र में वापस आते हैं और देखते हैं कि जब हम चेंज कर रहे हैं अपनी पर्टिकुलर कंट्री को तो हमारा स्टेट पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं। तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। मैंने यहाँ पे कंट्री में इंडिया सेलेक्ट किया, स्टेट को मैं एक्सपेंड करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो यूपी, दिल्ली, पंजाब आपको डिस्प्ले हो रहा है। सेम ऐसे ही मैं यूएसए सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अलास्का, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, ठीक है। अगर मैंने चाइना को सेलेक्ट किया तो मुझे बाकी के भी स्टेट डिस्प्ले हो रहे हैं, चाइना के जो स्टेट हैं, ठीक है। यानी ये तो हमारा काम जो ड्रॉप डाउन हम सेलेक्ट कर रहे हैं कंट्री के बेस पे, तो उसके बेस पे स्टेट पॉपुलेट हो रहा है, मतलब इतना काम हमारा सही से हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं पेज रीलोड करूं तो आप देखेंगे आपको ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही होगी कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होना चाहिए था ये वैल्यू सेलेक्ट कंट्री वाली, लेकिन आपको अभी सिलेक्टेड है ब्लैंक आइटम यहाँ पे। तो इस चीज़ को रिजॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए आप आइए विजुअल स्टूडियो कोड में, और सिंपली कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे सिंपली वैल्यू में आप डिफ़ाइन कर दीजिए ब्लैंक, और सेम यही काम कर लीजिए यहाँ पे भी। आप वापस ब्राउज़र में आइए, जैसा आप देख सकते हैं अब आपको सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट स्टेट डिस्प्ले हो रहा है। मैं पेज को फिर से रिफ्रेश करता हूँ, फिर से वही वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ब्लैंक, ये ऑटोमेटिक जाके उस कंट्रोल में सेट हो जाती है। तो जब तक हमने यहाँ पे वैल्यू में ब्लैंक नहीं डिफ़ाइन किया था तो इसको कोई आइटम मिल नहीं रहा था जिसकी वैल्यू ब्लैंक हो। इस वजह से यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में यूआई पे ब्राउज़र में कोई भी आइटम डिस्प्ले नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू में ब्लैंक दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक वैल्यू वाला आइटम ब्राउज़र में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं एक काम इसमें और करूँगा कि जो वैल्यू यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया है ड्रॉप डाउन में उसे कंसोल में लॉक करा के दिखा देता हूँ, जिससे आप इजीली इस ड्रॉप डाउन को किसी फॉर्म पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक बटन लूँगा, सिंपली मैंने डिव लिया, डिव के अंदर लिया बटन, ठीक है। बटन की जो क्लास होगी वो होगी btn सक्सेस। इसका मैंने टेक्स्ट कर दिया सेव। मैंने इस बटन का जो क्लिक इवेंट है उस पर एक फंक्शन कॉल कर लिया। मैं इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ सेव, ठीक है। इसी फंक्शन को मैं अपने एंगुलर कंपोनेंट में इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो सेव पे मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपली इसी फॉर्म को कंसोल लॉक करा दूँगा, ठीक है। तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट और ड्रॉप डाउन फॉर्म डॉट वैल्यू, ठीक है। बस हो गया हमारा काम। हमें इतने कोड से ही हमारी जो
फॉर्म में वैल्यू होगी या ड्रॉप डाउन में हमने वैल्यू जो सेलेक्ट किया होगा वो ऑटोमेटिक कंसोल में लॉग हो जाएगी। ठीक है, जब भी बटन में हम क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो पहले कंसोल लॉग था उसे रिमूव करता हूँ और मैं वापस ब्राउज़र में आता हूँ। यहाँ पे जो बटन का टेक्स्ट है वो थोड़ा प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। और यहाँ पे सक्सेस मैं ब्राउज़र में आता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं आपको बटन डिस्प्ले हो रहा है। सिंपली मैंने सेलेक्ट किया इंडिया में मैंने सेलेक्ट किया यूपी। जैसे मैंने सेव बटन पे क्लिक किया और कंसोल में एक ऑब्जेक्ट लॉग हुआ है जिसमें कंट्री में 1 जो कि इंडिया की वैल्यू है, स्टेट में 1 जो कि यूपी की वैल्यू है, डेटाबेस में आईडी है। ठीक है, वो कंसोल में लॉग हुई है। ये तो हमने अपने फॉर्म की वैल्यू कंसोल में लॉक करा ली, लेकिन अभी भी इस कोड में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अगर मैंने इस कंट्री लिस्ट में से कोई कंट्री सेलेक्ट की, अगर इंडिया, यूएसए, चाइना में से कुछ सेलेक्ट किया तो हमारा कोड प्रॉपरली वर्क करेगा। लेकिन अगर मैंने वापस इसी सेलेक्ट कंट्री को सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे आपके कंसोल में एक एरर आ रही है। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री की जो वैल्यू हमने डिफाइन की है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन की है ब्लैंक, और जब हमारी ये API कॉल इस URL पे जा रही है तो यहाँ पे इसे कोई आईडी नहीं मिल रही है, मतलब ये ब्लैंक डेटा के साथ जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे नल रेफरेंस एक्सेप्शन आपको थ्रो हो जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके हम देख लेते हैं। या तो यहाँ पे आप एक कंडीशन लगा दीजिए, इफ़ ये वाली जो वैल्यू अगर इज ग्रेटर देन 0 है देन आपकी ये जो स्टेट वाली ड्रॉप डाउन है वो बाइंड हो, अदरवाइज आपकी ये ड्रॉप डाउन बाइंड ही ना हो। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। चेक कर लेते हैं इसे। मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, ठीक है, इंडिया के मुझे बाइंड हो गए जो इंडिया के स्टेट थे। मैंने यूएसए सेलेक्ट किया, यूएसए के जो मुझे स्टेट थे बाइंड हो गए। मैं सिलेक्ट कंट्री करता हूँ, मेरी एरर नहीं आई। ठीक है, वापस मैं चेक कर लेता हूँ, एरर नहीं आई, मतलब हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है? मैं इस कोड को रिवर्ट कर देता हूँ। मैंने इस कोड को रिवर्ट किया और दूसरा सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे आप वैल्यू में ब्लैंक ना पास करके सिंपली पास कर दीजिए 0। ठीक है, और यहाँ पे भी आप सेट कर दीजिए इसको 0। ठीक है, और ये जो वैल्यू जा रही है आपकी सर्विस के अंदर उसे सिंपली कन्वर्ट कर लीजिए नंबर में। ठीक है, वापस ब्राउज़र में आते हैं। मैंने सेलेक्ट किया इंडिया, इंडिया से रिलेटेड स्टेट मुझे बाइंड हो गए। मैंने सेलेक्ट किया यूएसए, यूएसए से रिलेटेड स्टेट बाइंड हो गए। मैंने सेलेक्ट किया सेलेक्ट कंट्री, एरर मेरी नहीं आई। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।